नमस्कार। अतीत द पास्ट में आपका स्वागत है। एक बार जब यह साबित हो गया कि प्लेग की महामारी भारत पहुंच चुकी है, तो सवाल यह उठा कि यह महामारी भारत तक आई कहां से और फिर कैसे आई, किस रास्ते से आई। भारत तक पहुंचने के लिए प्लेग ने जो रास्ता अपनाया, उसकी चर्चा हम करेंगे आज के एपिसोड में। मुंबई में प्लेग के जो सबसे पहले मामले मिले वो मांडवी इलाके और उसके आसपास की बस्तियों के थे। मांडवी के पास ही एक बंदरगाह है जहां दुनिया भर से जहाज आते रहते थे, आज भी आते रहते हैं। बॉम्बे पोर्ट ट्रस्ट का बंदरगाह आज भी वहां है। तो मांडवी इलाके में बहुत सारे गोदाम थे और जो समुद्री जहाजों से जो सामान आता था, जो माल आता था, जो आयात होता था, वो इन गोदामों में रखा जाता था। इन्हीं में से कुछ गोदामों में बड़ी संख्या में चूहे मरे हुए मिले थे। जब मांडवी और उसके आसपास के इलाके में प्लेग फैला तो बहुत आसानी से यह समझ लिया गया कि यह प्लेग समुद्र के रास्ते से ही या किसी समुद्री जहाज से ही यहां पर आया होगा। प्लेग समुद्री रास्ते से भारत आ सकता है, इसकी आशंका काफी पहले से थी। उस समय यातायात का यानी दूसरे देशों से यातायात का सबसे बड़ा साधन समुद्री मार्ग ही था, क्योंकि जो हवाई यात्रा है उस समय तक व्यावसायिक स्तर पर शुरू नहीं हुई थी। तो लोग भी समुद्री रास्ते से आते थे और आयात निर्यात भी इसी रास्ते से होता था। और जब 1894 में चीन और हांगकांग में प्लेग फैला तो यह कहा जाने लगा कि प्लेग का अगला निशाना अब भारत हो सकता है। सरकार भी इसको लेकर सशंकित हो उठी और उसने क्वारंटीन का एक नियम लागू कर दिया कि जो भी जहाज विदेश से आएगा, खासकर चीन और हांगकांग से आएगा, वो तट पर आने से पहले 14 दिन तक समुद्र में क्वारंटीन करेगा। काफी समय तक ये चला। फिर धीरे धीरे चीन और हांगकांग से ऐसी खबरें आनी कम हो गई। जब ऐसी खबरें आनी कम हो गई और समय गुजर गया तो लोगों को लगने लगा कि ये जो क्वारंटीन का नियम है ये बेवजह व्यापार में बाधा बना हुआ है। तो इस नियम को हटा लिया गया। 1896 में जब हांगकांग में प्लेग की दूसरी लहर आई, तब तक यहां भारत में क्वारंटीन का नियम हट चुका था। हांगकांग से खबरें आ रही थी लगातार कि प्लेग फैल रहा है, लोग मर रहे हैं, लेकिन यहां भारत में अधिकारियों ने सावधानी बरतने की कोई जरूरत नहीं समझी और सावधानी या सतर्कता न बरतने की वजह से प्लेग की यह महामारी कब चुपके से भारत में आ गई, ये किसी को पता भी नहीं पड़ा। मुंबई का बंदरगाह उस समय देश के सबसे व्यस्त बंदरगाहों में से एक था। हांगकांग से, चीन से, बाकी दुनिया से हर रोज वहां कई जहाज आते थे। इनमें से किस जहाज पर सवार होकर प्लेग भारत पहुंचा, यह हमें कभी पता नहीं पड़ सका। डॉक्टर सर्वेयर ने अपने स्तर पर जांच की, उन्होंने जाकर लोगों से बात की, जगह जगह पूछा और वो इस नतीजे पर पहुंचे कि ये जो प्लेग की बीमारी थी ये हांगकांग से आयात होने वाले कपड़ों के साथ आई। और जिन गोदामों में चूहे मरे थे उनमें कुछ गोदाम कपड़ों के भी थे।
लेकिन कुछ दूसरे डॉक्टरों ने भी अपने स्तर पर इसकी जांच की। इन्हीं में से एक थे डॉक्टर इस्माइल जान मोहम्मद। अब डॉक्टर जान मोहम्मद जो थे वो बॉम्बे म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के सदस्य भी थे और वो अपनी जांच से इस नतीजे पर पहुंचे कि चीन से जो आतिशबाजी का और पटाखे वगैरह का जो सामान आयात हुआ है, ये प्लेग उनके साथ आई। ये बात सितंबर की है, यानी सितंबर से दशहरा और दिवाली बहुत दूर नहीं था और ऐसे त्योहारों के लिए आमतौर पर कई महीने पहले आतिशबाजी का आयात हो जाता है। मुंबई के ही एक और डॉक्टर थे, डॉक्टर बालचंद्र कृष्ण। उन्होंने भी अपने हिसाब से जांच की, उन्होंने भी पता लगाने की कोशिश की और वो भी इसी नतीजे पर पहुंचे कि ये प्लेग आतिशबाजी के सामान के साथ आई। लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि जब सावधानी बरती नहीं जा रही थी तो ये भी हो सकता है कि ये प्लेग एक से ज्यादा जहाजों से भारत पहुंचा हो। जब सब लोग ये मान रहे थे कि प्लेग समुद्र के रास्ते से भारत आई है, तब भी सरकारी अधिकारी इसे स्वीकार करने को तैयार नहीं थे। उसकी वजह थी कि अगर वो इसे मान लेते तो उनसे पूछा जाता कि भाई तुमने ये क्वारंटीन का नियम क्यों हटाया। एक और बात ये भी थी कि आयात निर्यात जो हो रहा था समुद्र के रास्ते, इसमें सबसे ज्यादा दिलचस्पी सरकार की ही थी। मसलन हम कपड़ों के आयात को लें तो भारतीय जुलाहे और बहुत सारे भारतीय व्यापारी तो इसका विरोध करते थे, लेकिन उनकी समस्या ये थी, सरकारी अधिकारियों की समस्या ये थी कि अगर आप समुद्र के रास्ते वाली इस थ्योरी को स्वीकार नहीं करते हैं तो आपको इसके लिए एक वैकल्पिक थ्योरी की जरूरत होगी। और जल्द ही उन्हें एक वैकल्पिक थ्योरी मिल भी गई। इस वैकल्पिक थ्योरी की चर्चा हम करेंगे अगले एपिसोड में। अतीत द पास्ट के इस एपिसोड में बस इतना ही। अगले एपिसोड में हम चर्चा करेंगे उन कोशिशों की जिनमें महामारी का ठीकरा धर्म के सर पर फोड़ने की कोशिश हुई। विदा लेने से पहले एक अनुरोध, अगर आपको हमारा ये कार्यक्रम पसंद आता हो तो YouTube पर हमारे कार्यक्रम को लाइक करें, YouTube पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, उसे शेयर करें, अपने दोस्त मित्रों को बताएं। आपको ये कार्यक्रम कैसा लगा इस पर आप अपनी टिप्पणी भी दें। इसी तरह से हमारा फेसबुक पेज है, उसे भी आप लाइक कर सकते हैं। और हमारे ये कार्यक्रम जो हैं, हमारे ये जो एपिसोड हैं, ये इंस्टाग्राम पर भी डाले जा रहे हैं, यानी आप IGTV पर भी हमसे जुड़ सकते हैं। आपसे अगली मुलाकात बहुत जल्द होगी। तब तक के लिए नमस्कार।